जब क्लेन मोरेटी पहली बार इस दुनिया में जगा तो उसे किसी का स्वागत नहीं मिला। उसे सिर्फ एक पागलपन भरी आवाज सुनाई दी, हॉर्नासिस फ्लेग्रिया, हॉर्नासिस फ्लेग्रिया। बुक 1 की शुरू में हमें लगा ये सिर्फ एक रैंडम मर्मर है, मैडनेस है, लेकिन दोस्तों ये लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज का सबसे बड़ा फोरशैडोइंग था जो हमने मिस कर दिया। ये आवाज क्लेन के लिए नहीं बल्कि एवरनाइट गॉडेस के लिए थी, क्योंकि फ्लेग्रिया वो एंशिएंट गॉड था जिसे मारकर एमेनेसिस गॉडेस बनी थी। हम सब उन्हें मॉमी एमेनेसिस बुलाते हैं। हम सोचते हैं वो क्लेन की प्रोटेक्टर है, सबसे काइंड और बेनेवोलेंट गॉडेस है, लेकिन क्या वो सच में एक काइंड मदर है या फिर वो एक मास्टर प्लेयर है जो अपने ही बच्चों को चेस पीसेस की तरह यूज करती है? सच यह है हम सब एक धोखे में जी रहे हैं। एमेनेसिस इस दुनिया की है ही नहीं, वो अर्थ से है, एक ट्रांसमाइग्रेटर, बिल्कुल क्लेन की तरह। उसने येलो टीम की आधी स्टोरी अपने हाथों से लिखी है, सिहाई से नहीं, खून से। आज हम उस यूरोपियन लेडी के डार्केस्ट सीक्रेट खोलेंगे। सीट बेल्ट बांध लो क्योंकि ये कहानी थोड़ी डार्क होने वाली है। वेलकम टू द डॉक्यूमेंट्री ऑफ एमेनेसिस। कहानी शुरू होती है अर्थ से। क्लेन मोरेटी सिर्फ अकेला ट्रांसमाइग्रेटर नहीं था, उससे हजारों साल पहले प्री इपॉक के एरा में एक लड़की ट्रांसमाइग्रेटर हुई थी, नाम था एमेनेसिस। शायद वो एक स्टूडेंट थी या कोई कॉर्पोरेट एम्प्लॉय, लेकिन जब वो जागी तो वो किसी हॉस्पिटल बेड पर नहीं थी, वो सेकंड इपॉक के नर्क में थी। और सबसे खतरनाक बात, वो इंसान के शरीर में नहीं थी, वो एनाइलेशन डेमोनिक वुल्फ फ्लेग्रिया की बेटी की बॉडी में कैद हो गई थी। इमेजिन करो उस डर को, एक इंसान का दिमाग लेकिन शरीर एक मॉन्स्टरस भेड़िया का। उस वक्त कोई पोषण सिस्टम नहीं था, बियॉन्डर कैरेट से कच्ची और रॉ खाई जाती थी। एमेनेसिस के बाद दो रास्ते थे, या तो वो पागल होकर जानवर बन जाए या फिर वो अपने इमोशन का गला घोट दे और वो बने जो उसे बनना था, अ कोल्ड ब्लडेड हंटर। सेकेंड इपॉक का अंत आ रहा था, एंशिएंट गॉड एक दूसरे को मार रहे थे। एमेनेसिस का पिता फ्लेग्रिया जो डार्कनेस और डेथ का गॉड था, वो धीरे धीरे पागल हो रहा था। एमेनेसिस ने रियलाइज किया अगर फ्लेग्रिया जिंदा रहा तो वो कभी आजाद नहीं हो पाएगी। उसने वेट किया, जब फ्लेग्रिया कमजोर हुआ एमेनेसिस ने पीठ पीछे खंजर खोप दिया। उसने अपने ही पिता को मार दिया और उसकी डार्कनेस की अथॉरिटी छीन ली। ये कोई हीरोइक मोमेंट नहीं था, ये एक सर्वाइवल मूव था। इसी वक्त उसने अपने भाई एंटागोनिस्ट को भी धोखा दिया। बुक 1 में जो एंटागोनिस्ट फैमिली नोटबुक थी जो क्लेन को मिली थी, जिसके पीछे पूरी तिंगिन सिटी तबाह हो गई, वो सब एमेनेसिस का किया कराया था। उसने अपने भाई की फैमिली को खत्म किया ताकि शेर पाथवे पर उसका कंट्रोल रहे। एमेनेसिस ने हॉर्नासिस माउंटेन में एंटागोनिस्ट को सील कर दिया। क्यों? ताकि लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज, वही सेलेस्टियल वर्दी, क्लेन की बॉडी में जल्दी ना जाग सके। वो क्लेन को बचा रही थी, लेकिन कॉस्ट क्या थी? कैप्टन डेस्मिथ की मौत, ओल्डिन का करप्शन, गॉडेस सब देख रही थी, पर उसने इंटरवीन नहीं किया क्योंकि उन्हें क्लेन को ग्रो करवाना था। रुको। इससे पहले गॉडेस अपनी कंसीलमेंट पावर यूज करके इस वीडियो को गायब कर दे, जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो। हम यहाँ चर्च ऑफ एवरनाइट के सबसे गहरे राज खोल रहे हैं। रिस्क बड़ा है, सपोर्ट जरूरी है, जल्दी से कर दो। आज सुबह कर दिया 8 बजे काम। उस खूनी रात पर वापस चलते हैं। अब हम आते हैं उस पॉइंट पर जो सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट है। हाफ ऑफ फिलोटेम वाज हर प्लान टू बिकम अ ग्रेट ओल्ड वन। एमेनेसिस का गोल सिर्फ गॉडेस बनना नहीं था, उसे पता था कि एपोकलिप्स आ रहा है। अर्थ को बचाने के लिए और खुद रूल करने के लिए उसे इटर्नल डार्कनेस बनना था। इसके लिए उसे 3 चीजें चाहिए थी, डार्कनेस की अथॉरिटी, डेथ की अथॉरिटी और वॉरियर की अथॉरिटी। इसलिए उसने वर्ल्ड वॉर होने दिया। सबको लगा कि गॉड ऑफ कॉम्बैट पावरफुल है और एवरनाइट गॉडेस खतरे में है, लेकिन ये सब एमेनेसिस की स्क्रिप्ट थी। उसने लिलिथ अर्थ मदर के साथ अलायंस बनाई। जब गॉड ऑफ कॉम्बैट ने सोचा था वो जीत जाएगा, उसी वक्त लिलिथ ने उसे पीछे से मारा। आज एमेनेसिस होल्डर ऑफ ट्वाइलाइट स्वॉर्ड है। उसने गॉड ऑफ कॉम्बैट की अथॉरिटी ले ली। अब वो सिर्फ रात की रानी नहीं है, वो मौत और जंग की भी मालिक बन गई है। तो अब सवाल आता है, इतने रूथलेस गॉडेस क्लेन मोरेटी जैसे नए लड़के की मदद क्यों कर रही है? उन्होंने क्लेन की मदद की, क्यों? पहला रीजन, द फेलो विलेजर ऑफ बॉन्ड। पूरी दुनिया में सिर्फ क्लेन ही था जो एमेनेसिस की असली आइडेंटिटी, अर्थलिंग की आइडेंटिटी जानता था। वो अकेली थी हजारों सालों से। क्लेन
उसके लिए एक छोटा भाई या फैमिली जैसा था। जब उसने क्लेन को बचाया तो वो सिर्फ गॉडेस नहीं थी, वो एक इंसान थी जो अपने देशवासी को बचा रही थी। सेकेंड रीजन है द नेसेसरी सैक्रिफाइस, लेकिन इमोशन के साथ स्ट्रेटजी भी थी। एक लॉर्ड मिस्ट्री चाहिए था जो उसका एलाय बने। एंटागनिस्ट पागल हो रहा था, जरा तो लोग कमजोर था, और बचा को एमोन को वो बिल्कुल भी चूज नहीं कर दी, तो उसने चूज किया क्लेन को। उसने क्लेन को द फूल बनाना था, इसलिए तेंगेन की ट्रेजेडी जरूरी थी। कैप्टन डन की मौत एक पुश था क्लेन को स्ट्रांग बनने के लिए। ये एक क्रूएल काइंडनेस थी। बुक 1 के एंड में हमने देखा एवरनाइट गॉडेस और क्लेन की कन्वर्सेशन। वहाँ पे वो कोई गॉडेस नहीं थी, वहाँ पे एक वो फ्रेंड थी, एक वो थी जो क्लेन की मदद कर रही थी। उसने क्लेन को बहुत चीजें की मदद की। गॉडेस ने अपनी कंसीलमेंट पावर का यूज करके लॉर्ड मिस्ट्रिस की विल सप्रेस की और क्लेन को जिंदा रखा। वो क्लेन की हर एक बात पर नजर रखती थी। तो दोस्तों कंक्लूजन क्या है? तो सवाल ये आता है, एवरनाइट गॉडेस गुड है या इविल? अगर तुम मोरल कंपास से देखोगे तो वो इविल लग सकती है। उसने अपने पिता को मारा, भाई को सील किया, दुनिया में वॉर करवाई। लेकिन अगर तुम सर्वाइवल के नजरिए से देखते हो तो वो एक हीरो है, एक ऐसे हीरो जो जानते हैं कि आउटर डिटीज से लड़ने के लिए अच्छा होना सिर्फ काफी नहीं है, उसके साथ उसे पावरफुल भी होना जरूरी है। वो क्लेन की मॉमी भी है और इस दुनिया की सबसे बड़ी मास्टरमाइंड भी है। कटलफिश ने भले ही नॉवेल लिखी हो, लेकिन उस नॉवेल के अंदर की स्क्रिप्ट एमोनेसिस ने लिखी है। अब तुम्हारी बारी है, कमेंट करके जरूर बताओ, अगर एमोनेसिस नहीं होती तो क्लेन का क्या होता? क्या वो तिंगेन में मारा जाता? और हाँ, अगर तुम्हें ये डीप डाइव पसंद आया तो लाइक ठोक दो और सब्सक्राइब कर लो। और सुनो, अगर तुम्हें रोजेल की ट्रेजिक स्टोरी जाननी है कि कैसे एक एम्परर बन गया डिमोनेसिस का शिकार, तो स्क्रीन पर जो वीडियो आ रहा है उस पे क्लिक करो। रोजेल की गलतियां देखकर होश उड़ जाएंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे क्यूरियस, स्टे मिस्टीरियस, बाय बाय।